Hello everyone, good afternoon. I hope all of you are very good. You are staying at your home. उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे. Okay beta, today we are going to discuss about our next chapter, that is light. We are going to start our next chapter, that is light. It is one of the very important chapter that comes under the class 10th physics section. Okay, near about 12 to 13 marks question comes from in this chapter. बोर्ड एग्जाम्स में 12 to 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज लाइट चैप्टर से आते हैं. क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर लाइट. तो बेटा फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लाइट. ये लाइट होता क्या है? जब हम हिंदी में बात करते हैं बेटा, हिंदी में लाइट को बोलते हैं प्रकाश या हम बोलते हैं रोशनी. ठीक है, तो ये लाइट है क्या बेटा? पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे. लाइट, इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है बेटा? एनर्जी का एक बेसिक फॉर्म है विच प्रोवाइड्स us the sensation to see our environment or surrounding. लाइट क्या है बेटा? लाइट बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. क्योंकि एनर्जी का ही बेसिक फॉर्म क्यों है? क्योंकि बेटा एनर्जी क्या करता है? हमें कैपेसिटी प्रोवाइड करता है टू डू द वर्क. कोई भी काम करने की क्षमता कौन प्रोवाइड करता है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो लाइट भी क्या है? बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? लाइट हमें ऐसी सेंसेशन प्रोवाइड करता है बेटा, ऐसी विजुअलाइजेशन कैपेसिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी चीज़ें रखी हुई हैं, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स रखी हुई हैं, उनको आप देख पाते हैं. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लाइट. प्रकाश की वजह से, रोशनी की वजह से आप अपने आसपास की हर चीज़ों को देख सकते हैं. ठीक है बेटा, ये तो था लाइट. अब जो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑब्जेक्ट. जब हम नॉर्मल टर्म्स में ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट कोई भी टेबल हो सकता है, बेंच हो सकता है, मार्कर, ठीक है, कोई भी फैन हो गया. आप भी एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं अपने आप को. मैं भी खुद एक ऑब्जेक्ट हूं. जब हम लाइट के टर्म्स के बारे में बात करते हैं तो लाइट में ऑब्जेक्ट क्या होगा? लाइट की टर्म्स में ऑब्जेक्ट हम क्या कंसीडर करेंगे? एनीथिंग, कुछ भी विच गिव्स अस लाइट. कोई भी चीज है जो हमें लाइट देगा, जो हमें प्रकाश देगा, रोशनी देगा, वो क्या कंसीडर किया जाएगा? ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं. सन, सन हमें लाइट देता है. टॉर्च, टॉर्च कंसीडर कर सकते हैं. ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट हम कंसीडर कर सकते हैं. क्लियर? तो ऑब्जेक्ट यहां से क्या होगा बेटा? एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट. कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें लाइट देता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? ऑब्जेक्ट. बेसिकली बेटा ऑब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट वन कौन सा है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. एंड द सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. पहले देखेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. बेटा वो सभी ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट. क्या बोला मैंने? विच एमिट देयर ओन लाइट. वो सभी ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की रोशनी होती है, जिनका खुद का प्रकाश होता है, वो सब क्या होंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल आप यहां सन ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं. स्टार की भी थोड़ी बहुत खुद की लाइट हो सकती है. इलेक्ट्रिक बल्ब आप कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स बेटा दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट. वो सभी वस्तुएं जिनकी खुद की रोशनी होती है, खुद का प्रकाश होता है, वो सब क्या होते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. अब हम देखेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वो सभी ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जिनका खुद की कोई प्रकाश नहीं होता, खुद की कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरफ से जो लाइट आती है उनको क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है,
खुद की रोशनी ना होते हुए भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट। यहां पे टर्म मैंने यूज किया बेटा रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, बाई चांस कोई भी लाइट आती है, इस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद टोटली अपने पाथ से मुड़ जाती है, दैट इज रिफ्लेक्ट। ओके, किसी भी सोर्स से लाइट आई, किसी भी ऑब्जेक्ट को टकराई, टकराने के बाद वापिस अपने पाथ से मुड़ गई, दैट इज रिफ्लेक्ट। एग्जाम्पल चेयर है, चेयर भी कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया टेबल, टेबल भी क्या है, कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट है। वॉल ले लिया, वॉल भी क्या है, एक हार्ड ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। तो लाइट आई, लाइट आके चेयर से टकराती है, टेबल से टकराती है, वॉल से टकराती है, टकराने के बाद क्या उनके अंदर एंटर करेगी, नहीं, टकरा कर अपने पाथ से मुड़ जाएगी। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बेटा हम क्या कहलाएंगे, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा, अभी तक हमने देखा लाइट क्या होता है, अभी फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट वन, अभी हमने देखा था लाइट क्या है, एनर्जी का बेसिक फॉर्म है। तो लाइट यहां से हो गया बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड, light always travels in a straight line path. Travel in straight line path, एक सीधे रास्ते में टकराता है, ट्रेवल करता है। थर्ड क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर। किसके अंदर, मीडियम क्या रहेगा, एयर, और वी कैन से दैट मीडियम हमारा क्या रहेगा, वैक्यूम। लास्ट पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही है, जो हमारे पास लाइट होती है बेटा उसका ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मीन्स पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। वेव नेचर, पार्टिकल नेचर क्या होता है, जो एक लाइट ट्रेवल करती है उस लाइट के अंदर बहुत सारे छोटे 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 टिनी पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, वेव नेचर। जब लाइट ट्रैवल करती है, ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। जब इन दोनों पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को कंबाइन कर देंगे, वो जो नेचर आएगा दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का कौन सा नेचर है, ड्यूअल नेचर है। ठीक है बेटा, ये तो था बेसिक हमारे चैप्टर लाइट के बारे में। अभी हम मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं, जो हमारे 10th क्लास का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम देखेंगे किसके बारे में, लाइट। बेटा लाइट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में। तो जो फर्स्ट पोर्शन आपका रहेगा बेटा, फर्स्ट पोर्शन रहेगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला पोर्शन आपका क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और सेकंड पोर्शन क्या रहेगा बेटा आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड पोर्शन क्या रहेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों ही आपके 10th बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड होते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे हमारा सिलेबस विद द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरू करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले ये जो नेम है वो क्या बोलता है, लाइट हमने अभी देख लिया, बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया रिफ्लेक्शन क्या होता है। सोर्स से जो कोई भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट आती है, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करके टोटली अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। हमने क्या कंसीडर कर लिया, मैंने कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया बेटा, ये हमने ले लिया कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट। हार्ड ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। प्लेन मिरर मैंने यहाँ पे बेटा एक ले लिया है। प्लेन मिरर का जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पोर्शन है, वो बिल्कुल स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है, और जो पीछे का बैक पोर्शन है वो क्या है, रफ है, डिस्टॉर्टेड सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कोई भी सोर्स, दैट इज सन। क्या ले लिया मैंने, सन। सन क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ लाइट है। सन से एक रे ऑफ लाइट आती है, मैंने क्या बोला, सन से एक रे ऑफ लाइट आती है और हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करती है। ठीक है, इस रे ऑफ लाइट को आप क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे।
क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट रे। अ रे ऑफ लाइट दैट कम्स फ्रॉम द सोर्स एंड स्ट्राइक द सरफेस एट पॉइंट ओ। क्लियर है? आफ्टर दैट, ये हमारा सरफेस है, सरफेस के ऊपर मैंने क्या ड्रॉ कर लिया? एक परपेंडिकुलर। सरफेस के ऊपर क्या ड्रॉ कर लिया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल। परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल टू द सरफेसेस, ठीक है। आफ्टर दैट अ रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम द सोर्स एंड स्ट्राइक द सरफेस एट पॉइंट ओ, दैट इज इंसिडेंट रे। वो कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। मैंने आपको अभी अभी बोला ये सरफेस क्या है? हार्ड सरफेस है। जैसे ही लाइट की किरण, अ रे ऑफ लाइट इस हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करेगी, टोटली अपने पाथ से क्या हो जाएगी? डेविएट। डेविएट का मतलब अपने पाथ से टोटली मुड़ जाएगी और दूसरी डायरेक्शन में वो चली जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। इस रे ऑफ लाइट को आप क्या बोलेंगे बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। क्या नेम देंगे आप इसको? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? द होल प्रोसेस इज सेड टू बी नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। बाउंसिंग बैक। कभी आपने टेनिस की एक बॉल ली है, उस टेनिस की बॉल को आपने दीवार पे टप्पा खाने के लिए फेंका है। आपने देखा होगा जैसे ही आपने उस टेनिस की बॉल को दीवार की तरफ फेंका, जैसे ही फर्स्ट टाइम वो टेनिस की बॉल उस दीवार से टकराती है, टप्पा खाकर वापिस आपकी तरफ आती है। बाउंस मतलब टप्पा खाया और वापिस आपकी तरफ आना, दैट इज बाउंसिंग बैक। किसका? लाइट का। कब? जब लाइट किसी भी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करती है, टच करती है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। क्लियर है बेटा? एक बात यहां पर ध्यान देने वाली थी, मैंने बोला कि हार्ड सरफेस आपने लेना है। यहां प्लेन मिरर की बजाय आप कोई भी वॉल, दीवार भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? एक सरफेस जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सरफेस स्मूथ होगा, वेल पॉलिश्ड सरफेस होगा। अदर पार्ट आपका डिस्टोर्टेड होगा, रफ सरफेस होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन जहां होगा वो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होगा। यहां पे हमने क्या था? सन, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया है, सन से लाइट रे आती है, दैट इज इंसिडेंट रे। मिरर को पॉइंट ओ पर स्ट्राइक करती है और अदर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नॉर्मल। आफ्टर दैट इंसिडेंट रे makes an angle I with the normal, that is angle of incidence I। एंगल I यहां पे क्या हो जाता है बेटा हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे मेड विद द नॉर्मल। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल ये बनाया है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर दैट रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, दैट इज आर। एंगल आर यहां क्या होगा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे मेड एन एंगल विद द नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा? आई होप यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पूरी प्रोसेस आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेटा दो नियम है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉज है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। आई रिपीट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल मीट एट अ कॉमन पॉइंट। ये तीनों एक कॉमन पॉइंट ओ पर मिलेंगे, जिसका नेम क्या है? कॉमन पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नेम है बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हमारा फर्स्ट लॉ यही बोलता है, क्या है फर्स्ट लॉ? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all meet at a common point O, और उस कॉमन पॉइंट O को हमने क्या नेम दिया है बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन द सेम प्लेन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इन द सेम प्लेन मीन्स
सभी एक ही प्लेन में लाए करते हैं, प्लेन से बाहर कोई चीज नहीं गया है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ के ऊपर। एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, that angle made by the incident ray with the normal. Angle of reflection, the angle made by the reflected ray with the normal, that is angle of reflection. तो ये जो angle of incidence है और जो angle of reflection है ये हमेशा equal रहेंगे। It is the must condition, दोनों angle क्या रहेंगे, हमेशा equal। Example, मान लिया angle of incidence है 30 डिग्री, तो angle of reflection भी कितना होगा बेटा, 30। अगर एंगल आर 45 है तो एंगल आई भी कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, क्लियर बेटा। यहां हमने प्रोसेस देखी क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस देखा। इस वीडियो में हम यही तक पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकॉल कर लेते। सबसे पहले हमने देखा लाइट, क्या था लाइट बेटा, बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक बेसिक फॉर्म था जिसने हमें सेंसेशन प्रोवाइड किया था, विजुअलाइजेशन प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से हमारे आसपास जो कुछ भी रखा हुआ है उसको हम देख पाते हैं। आफ्टर दैट हमने क्या स्टडी किया, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, कोई भी है जो हमें लाइट देगा वो हम किसको कंसीडर करेंगे, उसको हम ऑब्जेक्ट में कंसीडर करेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन ल्यूमिनियस, जिनका खुद का लाइट होता है, सेकंड वन नॉन ल्यूमिनियस, जिनका खुद का लाइट नहीं होता, किसी दूसरे सोर्स से लाइट लेके उसको क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। थर्ड टॉपिक बेटा इस वीडियो में हमने कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, लाइट की क्या क्या विशेषताएं थी। फर्स्ट वन, लाइट क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। थर्ड, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और इन वैक्यूम। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का कैसा नेचर है, ड्यूअल नेचर, मीन्स ड्यूअल मीन्स टू, एज द नेम सजेस्ट ड्यूअल, ड्यूअल मीन्स टू। फर्स्ट वन इज द पार्टिकल नेचर एंड द सेकंड वन इज वेव नेचर। जब भी हम इन दोनों नेचर को कंबाइन करेंगे तो हमारे लाइट का कौन सा नेचर निकल के आएगा, ड्यूअल नेचर। आफ्टर दैट हमने देखा जो लाइट है वो टू पोर्शन में हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हमने स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन बोलती है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस कोई भी आप यहाँ ले सकते हैं, कोई भी वॉल ले सकते हैं, कोई भी प्लेन मिरर ले सकते हैं, टेबल आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं बेटा। कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट जिसका फ्रंट पोर्शन जहाँ पे बेसिक रिफ्लेक्शन होगा वो पोर्शन आपका वेल स्मूथ होना चाहिए, वेल पॉलिश्ड होना चाहिए। बैक पोर्शन आपका डिस्टॉर्टेड रफ सरफेस चल सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या, कोई भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ले लिया। मैंने इस वीडियो में सन लिया है, आप ट्यूबलाइट ले सकते हैं, आप टॉर्च ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर सकते हैं। तो सोर्स से लाइट रे आएगी, मिरर को स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद टोटली अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, जो लाइट सोर्स से आएगी और जो मिरर को आकर स्ट्राइक करेगी दैट इज द इंसिडेंट रे। मिरर्स को स्ट्राइक करने के बाद अपने पाथ से टोटली डेविएट हो जाएगी। उस डेविएटेड लाइट रे को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर दैट सरफेस के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर डाला है जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। यहीं से हमारे टू इंपॉर्टेंट लॉज डेराइव हुए हैं, दैट इज टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, तीनों एक कॉमन पॉइंट ओ पर मीट करते हैं इन द सेम प्लेन, और कॉमन पॉइंट ओ को हमने नेम दिया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, मस्ट है बेटा ये कंडीशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, बराबर रहेगा इन ईच एंड एवरी कंडीशन, अगर हम रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो। ठीक है बेटा, आज हम इस वीडियो में इतना ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे उसके आगे हम स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर एंड कुछ बेसिक रूल्स रहेंगे। ठीक है बेटा, इमेज फॉर्मेशन के। ओके, थैंक यू, बाय बाय।